Hello students, today we are here to discuss our chapter number 10 and the name of this chapter is sound. Okay, so sound क्या होता है? In the previous chapter we have learned about the force of friction and in this chapter we have learned about the sound. Okay, so let me start our chapter. Sound is a form of energy की form होता है sound जो travel करता है in the form of vibrations की form में through the air में और किसी भी another medium में. जब ये आपके vibrations reaches a person और animals के कानों में जाते हैं they can hear a sound, तो उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं. You can hear a variety of sound in the world around. जो range है from the pleasant birds की calls to uncomfortable noise of machine. ओके, बेबीज के लिए यू लर्न टू स्पीक, सिंग, शाउट, स्क्रीम, लाफ एंड क्राई. साउंड जो है हेल्प करती है ह्यूमंस की और एनिमल्स की कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से बात करने में जो आवाज़ होती है वो हेल्प करती है. तो हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? सो हर एक जो सोर्स है साउंड का वो वाइब्रेट करता है बॉडी को, इन द अदर वर्ड्स में. ठीक है, एवरी साउंड जो प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट्स की वो वाइब्रेटिंग होती है बॉडी के थ्रू. अगर आपका वाइब्रेशन रुक जाता है तो जो साउंड है वो भी रुक जाती है. थस वी कैन से दैट जो साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेशंस के थ्रू मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. ओके, सो दीज आर सम एक्टिविटीज जिसके थ्रू आपको ये बताते हैं कि साउंड कैसे वाइब्रेट होती है. नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वाइब्रेटिंग की. आर फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है और टाइम पीरियड है. सो दीज डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड प्रोड्यूस. फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी. क्या होती है? सो जो आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं, ऑक्सीलेशंस होती हैं मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड में कितनी बार बॉडी आपकी वाइब्रेट हो रही है, इसे आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ऐसा यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी की वो हर्ट्ज होती है. अगर आपकी कोई बॉडी है मेक्स 600 वाइब्रेशंस वो प्रोड्यूस करती है इन 1 सेकेंड में, सो जो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो 600 हर्ट्ज हो जाती है. ओके, टनिंग फॉक है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 384 हर्ट्ज है जो बनाती है 384 वाइब्रेशंस पर सेकेंड में. ठीक है, जब वो स्ट्रक करती है तो जो मल्टीपल यूनिट होती है किलो हर्ट्ज वो इक्वल होती है 1000 हर्ट्ज के. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड एम्पलीट्यूड. क्या होता है? मैक्सिमम एक्सटेंट जो है वाइब्रेशंस के ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी के फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन के थ्रू, इसे आप एम्पलीट्यूड बोलते हैं. फिगर ए बी जो आपकी ये दी हुई है, ठीक है, वो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होती हैं, इसमें ये आपकी वाइब्रेशंस होती हैं. सी डी जो होता है इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन आपका थर्ड आता है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है कि जो टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज के थ्रू टाइम लिया जा रहा है, ठीक है, फॉर 1 कंप्लीट वाइब्रेशन में, इसे आप टाइम पीरियड बोलते हैं वाइब्रेशन का, जिसे आप टी से डिनोट करते हैं. ओके, 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन जो होता है इज मेड इन एवरी टी सेकेंड में वो बनता है. देयरफॉर जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बनते हैं 1 सेकेंड में वो 1/t होते हैं. रिकॉल दैट जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है मेड इन 1 सेकेंड उसे आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब स्मॉल f. सो जो फ्रीक्वेंसी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, 1/t मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. सो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का. नेक्स्ट आपका आता है म्यूजिकल साउंड्स और नॉइज जो होती हैं, ये क्या होती हैं? साउंड जो है वो क्लासिफाइड होता है, म्यूजिकल साउंड्स को और नॉइज को करता है. सो जो साउंड्स आपकी प्रोड्यूस्ड होती हैं बाय टनिंग फॉक के थ्रू, वॉयलिंग, वीणा, फ्लूट, पियानो, आर प्लीजिंग टू द ईयर, दे आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स बोलते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग विच आर रेगुलर और पीरियडिक. प्रोड्यूस्ड होते हैं जब वो वाइब्रेट होती हैं रेगुलर और पीरियडिक वो वे में. ऑन द अदर हैंड कुछ सर्टेन जो साउंड्स हैं जैसे आपका थंडर है, रेटलिंग ऑफ व्हील्स है ऑन द रफ रोड पर, और अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बातें करते हैं सेम टाइम में इन साइड आ रूम के अंदर, ये अनप्लीजेंट होता है सुनना. ये जो साउंड्स हैं आप नॉइज बोलते हैं और प्रोड्यूस्ड होती हैं बाय इरेगुलर और नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन के थ्रू. ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी साउंड्स की? सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं इसमें सबसे पहले आपका आता है लाउडनेस. सो साउंड जो है आपकी कैन बी लाउड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है. अगर आपकी जो स्ट्रिंग है गिटार की वो प्लग्ड होती हैं, जेंटली प्लग्ड हैं, प्रोड्यूस करती हैं
हैं सॉफ्ट साउंड को इफ इट इज प्लग्ड हार्डर, अगर वो प्लग्ड होती हैं तो जो स्ट्रिंग वाइब्रेट्स होती हैं वो बिगर एम्पलीट्यूड हो जाता है और वो लाउडर साउंड प्रोड्यूस करती हैं। सो जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर में। सबसे पहले आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, फिर है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज, नेक्स्ट वन है द डिस्टेंस ऑफ द लिसनर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है एम्पलीट्यूड। सो जो एम्पलीट्यूड है वो इंडिकेट करता है बाय द हाइट ऑफ द क्रिस्ट एंड द डेप्थ ऑफ द ट्रफ इन द वेव्स डायग्राम के थ्रू। लार्जर एम्पलीट्यूड का मतलब है ज्यादा एनर्जी। सो जो आपकी वेव आपकी कैरिंग करती है मोर एनर्जी वो प्रोड्यूस करती हैं लाउडर नोट को। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के। अगर आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता है बाय 3 टाइम्स तो जो लाउडनेस है वो बढ़ जाती है 9 टाइम्स। ठीक है, नाउ एरिया जो है आपका वाइब्रेटिंग बॉडी का, द मोर इज द एरिया द लाउडर इज द साउंड। जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा साउंड। एग्जाम्पल आपका बिग ड्रम प्रोड्यूस होता है, लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है स्मॉल ड्रम के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है जो आपका डिस्टेंस ऑफ द लिसनर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, जो कितना डिस्टेंस है आपके लिसनर का। सो नियरर द सोर्स, जितना पास आपका सोर्स है, लाउड जो है जो साउंड है वो उतनी ही ज्यादा लाउडर हो जाती है। नाउ पिच क्या होती है, ठीक है, ये पिच क्या है। सो पिच जो है डिनोट करती है श्रिलनेस को या फिर फ्लैटनेस को साउंड की। साउंड जो है हाई और लो होती है। जो पिच है ऑफ द वॉइस ऑफ वुमन और चिल्ड्रन की वो हायर होती है देन द मैन के कंपैरिजन में। जो आपकी विसल होती है मेक अ हाई पिच साउंड को, हाई पिच साउंड वो जो है, ठीक है, उसमें होती है। वाइल जो ड्रम है वो लो पिच साउंड के होते हैं। 7 साउंड्स जो है डिनोट आपकी की जाती हैं। डोरी मी सा फो ला टी, ये रिप्रेजेंट करती हैं 7 नोट्स होती हैं इन द स्केल में जो यूज करते हैं वेस्टर्न म्यूजिक। ठीक है, और सारे गामा पा धानी इन इंडियन म्यूजिक में आपके ये 7 नोट्स होते हैं। सो जो नोट्स हैं वो हायर और हायर होते हैं और जो नी है वो आपका हाईएस्ट नोट होता है। ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये जो पोजीशन है हाई और लो के साउंड की, ठीक है, इन अ म्यूजिकल स्केल में इसे ही आप पिच बोलते हैं। तो जो पिच है ऑफ द साउंड की डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी तो जो साउंड है वो लो पिच की हो जाएगी। अ साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी बाय 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है साउंड में, हैज अ हायर पिच होती है। दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 256 हर्ट्ज होती है। ठीक है, नाउ क्वालिटी और आइडेंटिटी ऑफ साउंड। साउंड की क्वालिटी और आइडेंटिटी क्या है, 2 नोट्स जो हैं सेम पिच के एंड लाउडनेस जो है कैन मेक डिफरेंट साउंड जो बनाती है। सो जो साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है वीणा में वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द साउंड ऑफ सेम पिच के थ्रू एंड लाउडनेस जो है आपकी प्रोड्यूस्ड होती है फ्लूट के थ्रू। ठीक है, जो क्वालिटी है साउंड की वो क्या होती है, आपकी प्रॉपर्टी होती है ऑफ वर्च्यू ऑफ विच 2 साउंड्स जो होती हैं सेम पिच की और लाउडनेस की वो प्रोड्यूस्ड होती हैं बाय 2 डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू और पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड उन्हें कर सकते हैं। जो क्वालिटी होती है डिपेंड करती है ऑन द पार्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स को जो वाइब्रेट करती है विद द स्ट्रिंग और द एयर कॉलम के थ्रू। A note is produced, एक नोट प्रोड्यूस्ड होता है बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज के थ्रू। लाउडेस्ट एंड द लोएस्ट आर कॉल्ड फंडामेंटल्स बोलते हैं आप उन्हें, और जो अदर्स हैं इन्हें आप हार्मोनिक और ओवरटोन्स बोलते हैं। जो क्वालिटी है नोट की डिपेंड करती है ऑन द नेचर पर एंड द नंबर ऑफ ओवरटोन्स जो होती हैं हमारी जो अकम्पनी द फंडामेंटल्स को अकम्पनी करती है। जो आपका डिफरेंस है इन द क्वालिटी ऑफ वेरियस टोन्स में वो इंडिकेटेड होता है बाय डिफरेंस इन देयर वेव फॉर्म्स की। ठीक है, जो आपका डिफरेंस होता है वेव फॉर्म्स में इन दोनों को क्लासिफाइड करती है। नेक्स्ट आपका आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपके म्यूजिक में यूज होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस के लिए जो प्रोड्यूस साउंड करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस्ड स्किन है आपकी, स्ट्रेड स्ट्रिंग है, कॉलम एयर कॉलम्स हैं। अकॉर्डिंगली दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स से क्लासिफाइड होते हैं। सबसे पहले आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो दे आर इंस्ट्रूमेंट्स इन विच जो वाइब्रेशंस हैं इन स्ट्रेच्ड मेटल वायर में, जिसे आप स्ट्रिंग बोलते हैं, प्रोड्यूस करते हैं म्यूजिकल साउंड्स को। जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की इज वेरिड बाय चेंजिंग द थिकनेस, चेंज करते हैं टाइटनेस और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको चेंज कर देती हैं। सितार, गिटार, वायलिन, सारोड, वीणा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। ओके, इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में
थिन स्ट्रिंग होती है जिसमें हायर फ्रीक्वेंसी होती है, देन अ थिक स्ट्रिंग ऑफ द सेम लेंथ और मटेरियल, शॉर्ट स्ट्रिंग जो है उसमें हायर फ्रीक्वेंसी होती है, देन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द सेम थिकनेस और मटेरियल, मोर टॉन्ट होती है स्ट्रिंग में, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जो है वो साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट है आपका विंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पहला स्ट्रिंग हो गया, सेकंड विंड है। दे आर इंस्ट्रूमेंट्स इन विच जो वाइब्रेशन है एयर कॉलम्स की प्रोड्यूस करते हैं साउंड्स को, फ्रीक्वेंसी इज वेरिड बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स, जो फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं लेंथ को। फ्लूट है, शहनाई है आपकी, क्लैरिनेट है, ये कुछ वेल नॉन विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट्स में शॉर्ट एयर जो है, ठीक है, अ शॉर्ट एयर कॉलम प्रोड्यूस करती है श्रिल नोट को ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी के, देन अ लॉन्ग एयर कॉलम इन सम विंड जो है ब्लोन होती है इन थ्रू रीड्स के थ्रू, सच इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉन रीड इंस्ट्रूमेंट्स। जो हारमोनियम है, मोथ ऑर्गन है और आपका नदस्वरम है, आर सम वेल नॉन नीड्स रीड आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स। ये परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? सो ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें इन विच वाइब्रेशंस जो होती हैं ऑफ स्ट्रेस्ड एनिमल्स हाइड कर देते हैं प्रोड्यूस साउंड। जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशंस की कैन बी इंक्रीज बाय स्ट्रेचिंग द हाइड मोर, तबला, ड्रम और आपका मृदंगम जो है, ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के। ओके, नेक्स्ट वन आपका आता है ऑक्सिलरेटर। ऑक्सिलरेटर क्या होता है? इन ऑल दी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, द वाइब्रेटिंग आर वेरी रैपिड एंड यू कैन नॉट ऑब्जर्व देम प्रॉपरली, आप उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यू कैन प्रोड्यूस स्लोअर वाइब्रेशन इन द सिंपल पेंडुलम में, जो है ये जो आपका पेंडुलम है इसमें सिंपल जो है आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होता है, स्लोअर वाइब्रेशन होता है। इट कंसिस्ट सिंपली ऑफ अ वेट हैंगिंग बाय अ थ्रेड, थ्रेड में वेट जो है हैंग कर दीजिए ऐसे। व्हेन द बॉल इज गिविंग पुश, स्मॉल पुश जब आप उसे करते हैं, परफॉर्म करता है टू एंड फ्रो मोशन विच यू कैन इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो स्लो वाइब्रेशन है इसे ही आप ऑक्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है। हाउ साउंड ट्रेवल, साउंड ट्रेवल कैसे करती है? सो जो साउंड है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी का फॉर्म होता है और ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय वाइब्रेटिंग बॉडी के वाइब्रेट होने से। जो आपका वाइब्रेटिंग बॉडी है वो ट्रांसफर कर देती है इस एनर्जी को टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में इन द मीडियम के, विच इन टर्न पास ऑन देयर एनर्जी टू अदर मॉलिक्यूल्स। साउंड ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की फॉर्म में एंड रीचेज अवर एयर, हमारे कानों में आती है। ये सजेस्ट करती है कि जो साउंड है नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, उसे मटेरियल की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। साउंड जो है प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस के थ्रू जो आपकी साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। ओके, सो व्हेन वी पुट आवर हैंड्स फर्मली ऑन आवर थ्रोट, जब हम अपने थ्रोट पर अब हाथ रखते हैं, सिंग ओ, जब आप सिंग करते हैं, वी कैन फील द वाइब्रेशन इन आवर थ्रोट। तो आपका जो थ्रोट है, मतलब जो गले पे, ये जो आपका होता है यहाँ पे जब आप हाथ रखते हैं तो आपको वहाँ वाइब्रेशन महसूस होती है। इफ वी सिंग लो और हाई, वी कैन फील द डिफरेंस इन द वाइब्रेशन इन आवर थ्रोट। वी हैव अ वॉइस बॉक्स होता है थ्रोट के अंदर, जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड होती है बाय द वॉइस बॉक्स के थ्रू और द लैरिंक्स के थ्रू। इट इज एट द अपर एंड, जो होता है विंड पाइप के अपर एंड में, ऊपर की साइड में ये होता है। टू लिगामेंट्स होते हैं जिसे आप वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स इन सच अ वे दैट इज लीव्स अ नैरो स्लिट, इसमें होता है बिटवीन देम फॉर अ पैसेज ऑफ एयर। अगर आपके लंग्स, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जो वोकल कॉर्ड्स है वाइब्रेट होते हैं, रिजल्टिंग में क्या है? इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। मसल्स अटैच्ड होती हैं टू द वोकल कॉर्ड्स में, कैन मेक द कॉर्ड टाइटर और लूज, उन्हें टाइट और लूज कर देते हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड जो है टाइट होते हैं, थिन होते हैं, सो जो साउंड है इज ऑफ अ हायर पिच हो जाती है फ्रीक्वेंसी उसकी। अदर हैंड पे जब आपके कॉर्ड्स लूज हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, सो जो साउंड है वो लो पिच की हो जाती है, ठीक है, लो पिच ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाती है। मैन हैव लॉन्गर, मैन की लॉन्गर वोकल कॉर्ड्स होती है देन ह्यूमन एंड चिल्ड्रन के कंपैरिजन में। दिस इज व्हाई द फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो प्रोड्यूस्ड होती है बाय ह्यूमन एंड
वुमेन एंड चिल्ड्रन वो हायर होती है देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मैन। मैन के कंपैरिजन में वो आपकी कम हो जाती है, हायर हो जाती है, मैन की हायर होती है, वुमेन और चिल्ड्रन की कम होती है। जो आपकी फंक्शनिंग है ऑफ द वोकल कॉर्ड की वो आप अंडरस्टूड होती है बाय कैरिंग आउट द फॉलोइंग, ये आपकी कुछ एक्टिविटीज है, ठीक है। नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। अब जो ह्यूमन का ईयर होते हैं, जो कान होते हैं, उनका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या होता है। सो वी आर एबल टू हियर साउंड्स, आवाज सुनने के लिए हम एबल हैं फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ जो होती है, थ्रू अ सेंसरी ऑर्गन जिसे आप ईयर बोलते हैं, कान बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द साउंड, अगर आपकी साउंड प्रोपोगेट करती है हवा में, इट रीचेज अवर ईयर, वी आर एबल टू हियर इट, तो हम उस चीज को सुन सकते हैं, सुनते हैं। लेट अस स्टडी द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर एंड अंडरस्टैंड हाउ डज इट एनेबल्स अस टू हियर साउंड, कि आप किसके थ्रू मतलब कैसे साउंड सुनते हैं, ठीक है। अवर ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा कान, आउटर ईयर, एक्सटर्नल ईयर में, मिडल ईयर में और इनर ईयर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, आउटर ईयर आएगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर, हमारे ईयर में फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप पिन्ना बोलते हैं। वन ऑन ईच साइड ऑन आवर फेस, हमारे फेस पर जो पिन्ना है वो फर्दर कनेक्ट होता है टू द ईयर कैनल से, एट द एंड ऑफ विच इज अ सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है जिसे आप ईयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिडल ईयर, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ 3 बोन्स, इसमें चेन होती है, एक आपका हैमर है, एनविल है और आपका स्ट्रप है, हुज वन साइड इज कनेक्टेड टू ईयर ड्रम, एक साइड ईयर ड्रम से कनेक्ट होती है, अदर साइड जो इनर ईयर से होती है। दीज 3 बोन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, उनकी शेप के अकॉर्डिंग इनके नेम भी आपको गिवन होते हैं। थर्ड है इनर ईयर, सो जो इनर ईयर है उसमें आपका कोकेलिया होता है, कोकेलिया इज फिल्ड विद फ्लूइड, जिसमें पानी भरा हुआ होता है, एंड हैज मैनी हेयर्स होते हैं, सेल्स इनसाइड इट। फॉलोइंग फ्लो चार्ट है जो शो करता है वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है। सबसे पहले आपका पिन्ना जो कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को फ्रॉम द सराउंडिंग्स और सेंड करता है ईयर ड्रम में। व्हेन साउंड वेव्स आपकी फॉल ऑन द ईयर ड्रम पे फॉल करती है, दे मेक द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट, कर देती है ईयर ड्रम को। 3 बोन्स, हैमर, एनविल, स्ट्रिप होती हैं। ऑन रिसीविंग द वाइब्रेशन फ्रॉम ईयर ड्रम एम्पलीफाई इट। नेक्स्ट है आपका कोक्लियर, रिसीव करता है एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस को फ्रॉम 3 बोन्स और कन्वर्ट कर देता है इनटू नर्व इम्पल्सेस में एंड सेंड टू द ब्रेन थ्रू ऑर्डिनरी नर्व के थ्रू। ब्रेन डिकॉर्ड्स करता है नर्व इम्पल्सेस को इनटू स्पेसिफिक साउंड में और वर्किंग ऑफ ईयर काम करना शुरू कर देता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल इनऑडिबल साउंड्स क्या है, सो वी हैव लर्न दैट अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है साउंड्स को, बट इफ वी वाइब्रेट अवर हैंड फॉरवर्ड, अगर हम अपने हाथों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कराते हैं, वाइब्रेट कराते हैं, वी डू नॉट हियर एनी साउंड, तो कोई भी आवाज नहीं आती है। वाई, क्यों? रीजन इज दैट जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज से कम होती है इज नॉट ऑडिबल टू ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, तो ह्यूमन ईयर उसे नहीं सुन सकते। अवर ईयर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन, अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो हम सुन नहीं सकते। ऑल्सो फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 से अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तब भी हम नहीं सुन सकते, ठीक है। सो जो साउंड है हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 एंड 20,000 हर्ट्ज विच आर एबल टू हियर इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। जिस साउंड को हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होती है उसे हम सुन सकते हैं, उसे ऑडिबल साउंड कहते हैं। सो जो ऑडिबल रेंज है ह्यूमन ईयर की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। इन ऑडिबल साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इन्हें आप इंफ्रासोनिक साउंड्स जो हैं बोलते हैं। राइनोसोर्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से बाय यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड्स के थ्रू जिनकी फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज होती है। एनिमल्स जैसे वेल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, प्रोड्यूस करती हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स को। अर्थक्वेक produces low frequency infrasonic sound before the main show waves, ये जो sounds है when heard by animals make them alert, they show abnormal behavior show करते हैं। inaudible sounds having frequency होती है more than 20,000 hertz जिसे आप ultrasonic sounds बोलते हैं।
वी कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स थ्रू, अल्ट्रासोनिक साउंड्स को भी हम नहीं सुन सकते, ठीक है। एनिमल्स जैसे डॉल्फिन, बैट है, आपके टॉर्टोइज है, प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स को। डॉग हियर करते हैं 25 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। दीज आर स्पेशल विसल्स होती हैं जिसे आप गैल्टन्स विसल बोलते हैं, दैट कैन प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, से ज्यादा की साउंड्स को वो सुन सकते हैं। जो आपके ऑनर हैं डॉग्स के, कैन यूज दीज विसल्स टू गिव सिग्नल्स टू देयर डॉग्स, डॉग्स को सिग्नल कहते देते हैं, विदाउट द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन लोकेटेड, अगर उनके पास कुछ कोई होता है तो उन्हें सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज और म्यूजिक क्या है? सो वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, हम सुनते हैं आसपास। साउंड्स प्रोड्यूस्ड होती हैं बाय मशीन्स इन द फैक्ट्री, लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग फंक्शंस, इन सबसे साउंड प्रोड्यूस होती है। मूविंग व्हीकल्स प्रोड्यूस अनप्लीजिंग इफेक्ट्स टू आवर ईयर्स एंड माइंड्स, अनवांटेड, अनप्लीजेंट एंड वेरी लाउड साउंड्स जो हैं इन्हें आप नॉइज बोलते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइज लीड्स टू सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स, इससे हमारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओके। सो साउंड जो आपके प्रोड्यूस्ड होती हैं बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार, पियानो, गिटार, इनसे प्रोड्यूस प्लीजिंग इफेक्ट्स होते हैं टू आवर ईयर और माइंड के लिए। प्लीजेंट और सॉफ्ट साउंड्स को म्यूजिक बोलते हैं। इट डज नॉट कॉज एनी हेल्थ हैजर्ड्स, इससे हमारी कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते। नेक्स्ट वन इज नॉइज पॉल्यूशन। क्या होता है? सो नॉइज फ्रॉम एनी सोर्स दैट कॉजेज डिस्टर्बेंस और डिस्कम्फर्ट ऑफ एनी काइंड इन द एनवायरमेंट, अगर एनवायरनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसे आप नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जो साउंड है आपकी वो 90 dB होती है एंड अबव हियर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉज नॉइज, उसे आप नॉइज पॉल्यूशन कहेंगे अगर 90 dB से ज़्यादा की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कुछ सोर्सेज हैं नॉइज पॉल्यूशन के, जैसे हार्मफुल इफेक्ट्स देखिए ये वाले। नॉइज पॉल्यूशन कैन लीड टू मैनी हेल्थ हैजर्ड्स, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं नॉइज पॉल्यूशन से। इंक्रीज नर्वस टेंशन, आपकी टेंशन हो जाती है, इरिटेशन होती है, हेडेक होने लगता है, ईयर एक होने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है नॉइज पॉल्यूशन से। इट मे कॉज लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है इन वर्क और स्टडीज में। लाउड म्यूजिक ड्यूरिंग नाइट टाइम डिस्टर्ब करता है सोने में, ठीक है। प्रोलोन्ड एक्सपोजर जो है हाई लेवल नॉइज के इफेक्ट कर देते हैं ईयर ड्रम को एंड मे लीड टू टेम्परेरी, और टेम्परेरी वो लीड करते हैं और इवन परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता खत्म कर देते हैं, ठीक है। नाउ मेजर्स टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन को आप कैसे कम करेंगे? So to control noise we must control the source of noise, हमें source of noise control करने हैं। Following are some of the measures one should adopt to keep noise pollution under control, noise pollution हम control में रखते हैं। So जो automobiles हैं should be fitted with the साइलेंसर्स और सॉफ्ट हॉर्न्स, ऑटोमोबाइल्स को साइलेंसर का यूज करना चाहिए, फिट करने चाहिए। जो हॉर्न है मोटर व्हीकल्स के शुड नॉट बी ब्लोन अननेसेसरी, उनको नहीं बजाना चाहिए। हॉर्न शुड नॉट बी ब्लोन एट ऑल नियर साइलेंस जोन में भी उन्हें नहीं यूज करना चाहिए, स्पेशली नियर हॉस्पिटल्स। वी शुड नॉट प्ले रेडियो, नहीं टेलीविजन है आपका स्टोरो सिस्टम, इनको ज्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए। एयरपोर्ट्स और जो नॉइज मेकिंग फैक्ट्रीज हैं शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, जो आपके रेजिडेंशियल एरिया उनसे दूर उन्हें चले फिट कर देना चाहिए, ठीक है, शिफ्ट कर देना चाहिए। जो यूज है लाउड स्पीकर्स का सोशल और रिलीजियस फंक्शंस में वो बैन करना चाहिए। कार्स और अदर व्हीकल्स जो हैं शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक, उनमें लाउड म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए ड्राइविंग के टाइम, ये डिस्टर्ब करता है कंसंट्रेशन ऑफ अदर ड्राइवर्स को एंड ऑल्सो डिस्टर्ब द आपके जो रेजिडेंट्स हैं, नेबर हैं, उन्हें भी डिस्टर्ब करता है। मशीन शुड बी मेंटेन इन गुड कंडीशन में, उनको मेंटेन रखना चाहिए। टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल नॉइज पॉल्यूशन, जिससे कम होगा। अवॉइड बर्स्टिंग फायरवर्क्स को अवॉइड करना चाहिए दैट मेक लाउड नॉइज, जिससे लाउड नॉइज आपकी होती है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। इसमें आपने बहुत सारी चीजें देखी, नॉइज पॉल्यूशन है और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। नाउ लेट अस सी द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। तो जो आपका साउंड है वो समटाइम्स जो है तो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स में। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑफ एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, इसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय हर्ट्ज, हर्ट्ज में ये एक्सप्रेस्ड होती है। जो आपका टाइम टेकन लिया जाता है वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए, इसे टाइम पीरियड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वाइब्रेटिंग बॉडी का
फ्रॉम इट मीन्स पोजिशन, उसे आप एम्पलीट्यूड बोलते हैं। लाउडनेस जो है साउंड्स की और जो वॉल्यूम है साउंड की डिपेंड करती है ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड, साउंड की पिच को। ह्यूमन बींग्स में जो वाइब्रेशन है ऑफ द वोकल कॉर्ड वो प्रोड्यूस करती हैं साउंड को, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ and we will meet on the next chapter. So thank you.